क्या अगर पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो अगर ले लेती है तो क्या वो हमारी एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स से 15 साल आगे हो जाएंगी? I'll start with first thing, पाकिस्तान क्या है? जी। वो देश जो आज भिखमंगी के कगार पर खड़ा है, खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए पैसे नहीं, और लोन में कर्जे में गर्दन से ऊपर तक डूबा हुआ है। वो देश सोचे कि मैं J-31 खरीद लूंगा तो ये बहुत बड़ी हिमाकत है। किस चीज से खरीदेंगे? उनका क्या है? IMF से लोन के बिना उनकी जिंदगी नहीं चलती है। अपना उनका प्रोडक्शन कुछ है ही नहीं। उनकी इकोनॉमी देख लीजिए क्या हालत है। उनके लोग यार हर दूसरे दिन दंगे होते हैं, आटे की बोरियों के लोग छीन छीन के भागते हैं ट्रक से। और जिस देश की हालत हो, इस भिखमंगी के कगार पर खड़ा हो, वो सोच रहे हैं J-31 ले लूं। कि पाकिस्तान जहां था वही है और शायद उससे भी नीचे है। उनके J-70 की हालत बड़ी खराब है, सब मेंटेनेंस में पड़े हुए हैं, इंजन नहीं है उनके स्पेस नहीं है, चाइना स्पेस नहीं दे रहा, बड़ा कुछ है। F-16 वो पुराने हो चुके हैं, उसको यूएस ने अपग्रेड करने से मना कर दिया। अब चाइना को ऊपर आने के लिए उसको दो चीजें करनी जरूरत है, एक अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना और दूसरा अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रांग बनाना। तो चाइना ने पिछले 40 साल से इस पे काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए उसने सबसे पहले जितने आसपास के देश थे उन सबसे अपने बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर लिए, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया को खुला छोड़ दिया गया, उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी तो बिना स्पीड ब्रेकर के रास्ते पे हम आगे निकल जाएंगे, ये चाइना जानता है। तो चाइना का एम है कि कुछ ना कुछ बाधा पैदा करते रहना। इसके लिए उसने हमारे साथ कभी कोई भी बॉर्डर इशू रिजॉल्व ही नहीं किया, ना होगा। चाइना हमारे साथ वॉर नहीं करेगा, क्योंकि वॉर में एंगेज हो गया तो उसकी अपनी जो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, वो नहीं चाहता। वो हमारे साथ वॉर नहीं चाहता है, ये बात समझिए आप। लेकिन वो छुटपुट आपको जैसे चूंटी काटते हैं वो करता रहेगा। तो गलवान हुआ, डोकलाम हुआ, ये सब जो है ये एफर्ट है आपका डाइवर्ट करने। लेकिन J-31 कुछ नहीं कर पाया, अभी तो ट्रायल में है। तो उसके ट्रायल के लिए आप सोचो चाइना कितनी बड़ी चाल खेल रहा है। जो एक अंडर ट्रायल है उसमें पाकिस्तान के पायलट्स को बुला रहे हैं। भाई ट्रायल में कुछ क्रैश होगा तो कौन सा पायलट जाएगा? पाकिस्तान का। उनका पायलट तो नहीं जा रहा। करो। मैं आपको, हमारे जो वाइस चीफ थे रिटायर्ड, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उनसे किसी मीडिया वाले ने पूछा कि सर जो J-31 है इससे क्या भारतीय वायुसेना को डरना चाहिए? ही से हमें डरना J-31 से नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पीछे इस मामले में, टाइम लगेगा। लेकिन यस, हमें होशियार रहना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूप। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे साथ एयर कमांडर SP सिंह VSM सर हैं और आज हम इनसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जुड़ी है हमारी इंडियन एयर फोर्स से रिलेटेड। सर, आज आपने इन इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Rahul, thank you so much for inviting me to your show, and I love coming and talking to you. It's good that you give us a chance, a platform to tell our countrymen as to what the realities of things are. And I'm grateful to you and really look forward to always joining you. Thanks. Thank you, sir. Thank you very much for the words. सर, पिछले कुछ दिनों में एक खबर आई थी। वो खबर ये थी कि पाकिस्तान, यानी अगर हमने बहुत प्रिसाइजली कहें तो पाकिस्तान एयरफोर्स, तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो चाइना से J-31 जो कि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसको खरीदने की प्लानिंग कर रही है। हमारे पास, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास आज की डेट में कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट की दो अगर हम पोजीशंस देखें तो राफेल जो हमने रिसेंटली लिया और Su-35 MKI, ये दो एयरक्राफ्ट जो लेटेस्ट में है हमारे पास है, और ये भी लगभग 4.5 और 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। तो क्या अगर पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो अगर ले लेती है तो क्या वो हमारी एयरफोर्स से, इंडियन एयरफोर्स से 15 साल आगे हो जाएंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। आई एम हैप्पी कि आपने ये सवाल उठाया है, बिकॉज ये शंका हमारे देश के सभी भारतीयों के मन में होगी। हर कोई अपने देश की चाहता है कि ऐसे
संपूर्ण कोई खतरा ना आए, तो ये बड़ा जायज़ सवाल है। पहली चीज़, आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग, पाकिस्तान क्या है? जी। वो देश जो आज भिखमंगी के कगार पर खड़ा है, खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए पैसे नहीं, और लोन में, कर्जे में गर्दन से ऊपर तक डूबा हुआ है। वो देश सोचे कि मैं J31 खरीद लूंगा तो ये बहुत बड़ी हिमाकत है। किस चीज़ से खरीदेंगे? उनका क्या है? IMF से लोन के बिना उनकी जिंदगी नहीं चलती है। अपना उनका प्रोडक्शन कुछ है ही नहीं। उनकी इकॉनमी देख लीजिए क्या हालत है। उनके लोग यार हर दूसरे दिन दंगे होते हैं, आटे की बोरियों के लोग छीन छीन के भागते हैं ट्रक से। और जिस देश की हालत हो, इस भिखमंगी के कगार पर खड़ा हो, वो सोच रहे हैं J31 ले लूँ। पहले तो ये हमें समझना है। यस, अब हम आते हैं J31 कि चाइना के पास है तो उनको ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं? चाइना, मैं एयरक्राफ्ट पे बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको इसकी पॉलिटिक्स समझा देता हूँ क्या है। जी हमारे जरूर। हमारे जो दर्शक हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। चाइना के जो एम है वो पिछले करीब 4 दशकों से उसका एम है कि मैं USA के बराबर सुपर पावर खड़ा हो जाऊँ। रशिया तो ब्रेकअप हो गया, तो अब मेरे को चांस है मैं एक सुपर पावर बन के सामने आ जाऊँ। ये चाइना एक्सपेंशनिस्ट है शुरू से, और चंगेज खान हुनों के ज़माने से है। अब चाइना को ऊपर आने के लिए उसको 2 चीज़ें करनी जरूरत है, एक अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना और दूसरा अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रांग बनाना। तो चाइना ने पिछले 40 साल से इस पर काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए उसने सबसे पहले जितने आसपास के देश थे उन सबसे अपने बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर लिए, एक्सेप्ट इंडिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानता है कि इंडिया आने वाले समय में उसको चैलेंज कर सकता है। इंडिया के पास वो शक्ति है, वो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना उनके पास जज्बा है, उनके टेक्निकल लोग बाहर देशों में जाके नाम कमा रहे हैं। आज आप देखिए जितनी बेस्ट कंपनीज हैं USA की, उनके सबके CEO इंडियन हैं। तो ये बात चाइना भी जानता है। तो उसके उनको मालूम है कि अगर इंडिया को खुला छोड़ दिया गया, उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी, तो बिना स्पीड ब्रेकर के रास्ते पे हम आगे निकल जाएंगे। ये चाइना जानता है। तो चाइना का एम है कि कुछ ना कुछ बाधा पैदा करते रहना। इसके लिए उसने हमारे साथ कभी कोई भी बॉर्डर इशू रिजॉल्व ही नहीं किया, ना होगा। चाइना हमारे साथ वॉर नहीं करेगा, क्योंकि वॉर में एंगेज हो गया तो उसकी अपनी जो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, वो नहीं चाहता। वो हमारे साथ वॉर नहीं चाहता है, ये बात समझिए आप। लेकिन वो छुटपुट आपको जैसे चूंटी काटते हैं वो करता रहेगा। तो गलवान हुआ, डोकलाम हुआ, ये सब जो है ये एफर्ट है आपका डाइवर्ट करने। आपके वहाँ छोटी सी स्कर्मिश करके उसके बाद वो पीछे हटके फिर आपको डिप्लोमेटिक टाइप में डाल देगा। आप सोचिए गलवान के बाद हमारी 16 मीटिंग हो चुकी है, 16 मीटिंग कोर लेवल की। हमारे जनरल जाते हैं, सब करते हैं मीटिंग, लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि चाइना रिजॉल्व करना ही नहीं चाहता। उसका तो एम ही यही है कि आपको उलझाए रखे। और उसने आपकी मिनिस्ट्री को उलझा दिया, डिफेंस मिनिस्ट्री को और आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री को। अब करते रहो बातचीत। दूसरी चीज यहाँ पे एक और छोटी चीज जोड़ देता हूँ। चाइना के जो डिप्लोमेट्स और जो ऑफिसर्स आते हैं मीटिंग के लिए, मैं देख रहा हूँ पिछले 16 साल से सेम लोग हैं, कोई नहीं बदला। वो पूरी टीम सेम है, उन्होंने इसी काम के लिए रखी हुई है। उनको एक एक चीज का पता है। हमारे क्या होता है, हर 2 साल में नए लोग होते हैं, नया जनरल आ गए, IFS के नए ऑफिसर आ गए। हम उसको एमएज देते, IFS का सबसे जूनियर ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी को भेजते। आप एडिशनल सेक्रेटरी भेजो, नहीं अंडर सेक्रेटरी भेजते हैं, बेचारे को कुछ नहीं पता। तो हम वहाँ मार खाते हैं, हमें पता ही नहीं होते फैक्ट्स, हमारे लोग प्रिपरेशन नहीं करके आते हैं, तो बातचीत में उनका हमेशा अपर हैंड रहता है। तो ये चाइना ने एक बड़ा अच्छा अपना सिस्टम बना लिया है जिसमें उसने भारत को एंगेज कर दिया। करेक्ट? तो अब उस भारत को एंगेज करने में जब उसने किया है, तो उसके साथ साथ ये तो है डिप्लोमेटिक अरेंज करना, लेकिन वो चाहता है कि आपके ऊपर कोई और प्रेशर भी रहे। और क्या प्रेशर ला सकता है? पाकिस्तान आपका दुश्मन है, उसने बहुत बढ़िया, उसने पाकिस्तान को कब्जे में कर लिया। पाकिस्तान भूखमरों का देश है, भूखा नंगा देश है, उसको कर लिया, हम तुम्हें पैसे देते हैं, CPG कॉरिडोर बनाते हैं और तुम्हारे यहाँ से काम करते हैं, और साथ साथ तुम हमारा काम करो। पाकिस्तान खुश है, उसको दोनों चीज़ हो रही हैं। चाइना से पैसा मिल रहा है, चाइना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और प्लस उसको वेपन दे रहा है। तो पाकिस्तान तो खुश होगा, क्यों नहीं होगा? वो तो उछल के करेगा, उनके जनरल्स को पैसा खिलाया जा रहा है। तो ये जो है दोनों तरफ से जो चाइना गेम प्ले कर रहा है, ये J31 पे ट्रेनिंग जो है पायलट्स का, ये उसी का हिस्सा है। ओके, तो ये जो है कि उनको J31 दे देगा, उनको खरीद ला। पाकिस्तान में खरीदेंगे उनके वहाँ खरीदने, एक जो है जैसे कहते हैं ताला चाबी खरीदने की हिम्मत नहीं है, एक गन खरीदने के पैसे नहीं है उनके पास। तो J31 जो करोड़ों रुपए का, वो कहाँ खरीदेंगे?
है नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, चाइना उनको जरूर दे सकता है। उसके दो कारण हैं। चाइना उनको दे के इंडिया पर फिर से प्रेशर डालेगा, भाई एक बेटर एयरक्राफ्ट उनके पास चला गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, चाइना को अपने एयरक्राफ्ट को ट्रायल करने के लिए जगह चाहिए। ओके। वो कहाँ करे? वो चाइना में नहीं कर रहा, वो कहता है पाकिस्तान में करो, खाली एरिया पड़ा है, करो ट्रायल, जो भी क्रैश होगा, जो कुछ होगा, गलती होगी वहां होगी, हमारे देश में कुछ नहीं होगा। कल को ट्रायल में एक और क्रैश होता है, कहाँ होगा? पाकिस्तान को क्रैश होगा, तो मरने दो पाकिस्तानियों को, मेरे चाइना के लोग तो नहीं मरेंगे। ये बहुत बड़ी गहरी चालें हैं जो चाइना उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और पाकिस्तान उसके हाथ में बिक रहा है। उनको पता है उनका पर्पस सॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान में सब एक ही उनका उद्देश्य है जिंदगी जब से बना है 1947 से, कि एंटी इंडिया। वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनके अंदर एक बड़ी कुंठा है कि देश, जब हमने छीना पाकिस्तान से अलग, इंडिया से अलग छीना, तो हमने सोचा हम बड़ा बनाएंगे बहुत राज, हम तो बिल्कुल कहाँ नीचे पहुंच गए, इंडिया कहाँ पहुंच गया। राइट। आज आप इलेक्शन नहीं, मैंडेट कराइए जिसमें वोटिंग कराइए, पाकिस्तान की जितनी आवाम है उनको बोलिए वोट डालिए कि अगर 1947 आज दोबारा होता है डिवीजन, तो आप किस देश में रहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ 100% लोग ये लिखेंगे हम इंडिया में आना चाहते हैं, एक्सेप्ट जो वहां के जनरल हैं और जो पॉलिटिशियन जिन्होंने देश को लूट कर खा लिया। वहां के जनरल अपने पाकिस्तान में नहीं रहते, सबने यूके और दुबई में घर बना रखे हैं। राइट। तो वो क्या जनरल हुए जो अपने देश की रक्षा के पहले अपने दूसरे जगह रहते हैं। तो ये तो ऐसा पाकिस्तान देश है जो सिर्फ भीख पे जी रहा है। तो एक बड़ी डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के इसमें, जो आप हमें समझना जरूरी है पॉलिटिकल लेवल पे क्या है। तो जो J31 की गेम है, ये एक तरह से एक शगुफा है, छोड़ा गया है कि डराने के लिए हो गया कुछ है, और पाकिस्तान जैसे कहते हैं जंप मार रहा है कि हमें भी कुछ मिल गया, तो उनकी ये जंप ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब मैं आता हूँ एयरक्राफ्ट केबिलिटी, जो मेन मुद्दा है। देखिए J31 जो है, ये एक चोरी की और डिजाइन है जो यूएसए के दो एयरक्राफ्ट, जो मेन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो भी मेन स्टे है F-35 वो, और उनका ऑलरेडी एक हाई लेवल एयरक्राफ्ट है F-22 रैप्टर। ये दोनों दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर माने जाते हैं इस समय। तो ये उन दोनों की टेक्नोलॉजी चुरा के उनका मिक्स करके एक J31 बनाएंगे। चाइना की आदत टेक्नोलॉजी करनी ही चाहिए, उससे पहले JF-70 बनाया, वो भी यही कह रहा हूँ। अब इसमें आते हैं, आपने बोला कि हमारे पास जो भारतीय वायुसेना है वो कमजोर पड़ जाएगी। दो मुद्दे फिर से, अगर आपने मान लिया J31 बना लिया और पाकिस्तान को दे भी दिया, तो वो कहाँ पे फायरिंग करने जाएगा? अफगानिस्तान में या चाइना में? अगर उसको फायरिंग करनी है उस जहाज से तो कहाँ आएगा? इंडिया में आना पड़ेगा ना, भारत में आएगा। इंडिया के पास इस समय वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है। मैं आपको इसी से कनेक्टेड पॉइंट बताता हूँ। F-35 को सेल को रोकने के लिए यूएसए ने बहुत प्रेशर बनाया कि S-400 हम ना खरीदें, क्योंकि S-400 ऐसा एक रडार सिस्टम है जो F-35 को स्टेल्थ को पिकअप कर सकता है। ओके। तो यूएसए को डर है कि अगर F-35 उनका F-35 उड़ा तो S-400 सारी उसकी टेक्नोलॉजी को पकड़ लेगा, और यूएसए ये नहीं चाहता है। तो इससे करके वो F-35 को इस एरिया में आने नहीं देना चाहते, इसलिए यूएसए पर प्रेशर लगा रहा था कि आप S-400 मत खरीदिए। अब वही S-400 हमारे पास ऑलरेडी है, तो F-35 लेके डांस करने दो, जब वो आएगा 400 किलोमीटर दूर से S-400 पिकअप कर सकता है। मतलब आप सोचिए कि अगर F-35 को क्वेटा में लगाते हैं, जो सिर्फ हमारे इंडियन बॉर्डर से 280 किलोमीटर दूर है, वहां से एक टेक ऑफ करेंगे तो हमें पता है कहाँ है, तो कहाँ करेंगे उसको? वो रास्ते में 10 बार उसको मिसाइल नहीं मारेंगे हम, तो वो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, तो नुकसान क्या करेगा? वो पहली बात। अब एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कंपैरिजन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट बोल रहे हैं उसको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। यस, वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कंपैटिबल है, पर एग्जैक्टली 5th जनरेशन नहीं है। दूसरी बात, F-35 फुल्ली एस्टेब्लिश कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है यूएसए का, F-22 फुल्ली एस्टेब्लिश कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है यूएसए का। वो इतनी एक्सरसाइज में पार्ट ले चुका है, वॉर्स में पार्ट ले चुका है, सब कुछ कर चुका है, ठीक है। तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नैन्सी पेलोसी जब वो ताइवान में आई थी, तो चाइना ने बहुत हंगामा मचाया था कि हम उनको शूट डाउन कर देंगे, करेंगे।
तो जो A-कार्ड उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे उनके A-कार्ड को, वो सारे F-35 थे। तो ओके। चाइना क्या कर पाया? कुछ नहीं। तो F-35 की कैपेबिलिटी उस समय हमें पता चल गई क्या है, लेकिन J-31 कुछ नहीं कर पाया, अभी तो ट्रायल में है। तो उसके ट्रायल के लिए आप सोचो चाइना कितनी बड़ी चाल खेल रहा है। जो A-कार्ड अंडर ट्रायल है उसमें पाकिस्तान के पायलट्स को बुला रहे हैं। भाई ट्रायल में कुछ क्रैश होगा तो कौन सा पायलट जाएगा? पाकिस्तान का, उनका पायलट तो नहीं जा रहा। करो। तो ये अंडरस्टैंड करने वाले क्या हो रहा है। अब इस ट्रायल A-कार्ड में कमियां क्या है, थोड़ा मैं आपको पहले बता। देखिए, रफाल से आपने कंपेयर किया, रफाल जो है टाइम टेस्टेड A-कार्ड है, वॉर टेस्टेड A-कार्ड है। उसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है? मल्टीपल मिशन, एयर डिफेंस, एयर सुपीरियरिटी, एयर पुलिसिंग, रिकॉनेसेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस, एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक, क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी शिप अटैक एंड बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग। ये इतने सारे रोल हैं जो एक अकेला रफाल कर सकता है। J-31 में से आधे रोल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो ट्रायल हुए हैं, अभी तो फ्लाइंग के ही ट्रायल हुए हैं। फिर वेपन कैपेबिलिटी आएंगे। हमारे पास जो वेपन है ऑलरेडी टेस्टेड, अगेन टाइम टेस्ट है। मीटियोर मिसाइल है जो 100 किलोमीटर दूर से मार करती है। हमारा एयरबोर्न रडार रफाल का बहुत ही एक्सक्लूसिव है। जो उसके वेपन है, हैमर जो वेपन है, वो बहुत दूर तक मार करता है। ये J-31 अभी कोई भी वेपन नहीं एस्टेब्लिश हुआ है। अभी तो A-कार्ड ही एस्टेब्लिश हुआ, तो वेपन कहाँ से आएंगे? वो बहुत दूर की बात है। तो अगर J-31 आ भी जाते हैं पाकिस्तान में बिना वेपन के, तो बैलगाड़ी है, वो तो टॉय है, फिर कोई भी मार देगा उसको। तो ये एक जो हवा क्रिएट किया जा रहा है बिना। यस, रफाल जो है 4.5 जनरेशन गिना जाता है, इसमें डाउट नहीं है। और J-31 को चाइना प्रोजेक्ट कर रहा है कि 5th जनरेशन है, लेकिन 5th जनरेशन तब बनेगा ना जब आप फाइनली उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। ऑपरेशन कहाँ किया उसको? दूसरी बात, जो J-31 है A-कार्ड जो है, उसके ना तो वेपन अभी है, ना उसका कोई इशू अभी मेंटेनेंस है। वो आए बनेंगे, प्रोडक्शन होगी, सीरीज प्रोडक्शन होती है, वो बड़ा टाइम। जब आप देखिए हमारे LCA को कम से कम 20 साल लगे उसको ट्रायल करते करते, अब जाके स्टेबलाइज हुआ है। अभी जो हमारा वो IOC वर्जन, FOC वर्जन है, वो हुए स्टेबलाइज 20 साल में। तो यही हाल चाइना का, इट टेक टाइम। तब तक हमारा AMCA जो है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर का 5th जनरेशन, वो भी बन जाएगा। यस, उसका नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये J-31 के बारे में इंपॉर्टेंट है, उनका इंजन कहाँ है। जैसे हमारे पास A-कार्ड का इंजन, फाइटर A-कार्ड इंजन नहीं है, हम नहीं बना सकते। कोशिश जारी है, हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, फ्रांस से लेने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट, आपको मालूम है इसको साफरान से और G से, इवन LCA में भी G का इंजन लगा हुआ है, जो भी मुश्किल है। राजनाथ जी गए हैं वहां पे, वो फिर से बातचीत कर रहे हैं, वो सब चल रहा है। हम भी इंजन ले रहे हैं बाहर से। तो वही हाल चाइना का है। किसने दिया उनको इंजन? उनके पास जो इंजन है वो WS-31 है, जो है रशिया का इंजन है। और जो WS-31 है वो करीब 15 साल पहले की इंजन डिजाइन है। जो 5th जनरेशन A-कार्ड होते हैं, उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जो उसका थ्रस्ट का क्राइटेरिया होता है, वो तो मीट ही नहीं कर रहा उसमें। तो लोअर कैपेबिलिटी का इंजन लगा के आप चला रहे हैं, तो वो तो उसका फायदा नहीं, वो 5th जनरेशन कहां से हो रही है। जैसे स्टेल्थ फीचर आप कह रहे हैं, जो रफाल है वो कंपोजिट मटेरियल बना है, 70% कंपोजिट मटेरियल। तो स्टेल्थ फीचर तो ऑटोमेटिकली रफाल में है। और रफाल के अंदर जो उसके पिकअप है, रडार पिकअप जो है, वो मल्टीपल रडार पिकअप है। उसमें इंफ्रारेड पिकअप है, उसमें स्टेल्थ पिकअप है, उसके रडार में ही एक तो जैसे बोलते हैं सोनिक पिकअप है। तो आप कितनी तरह से स्टेल्थ A-कार्ड को पिकअप कर सकते हैं। तो एक जो कैपेबिलिटी होती है, मैं उसका ओपन सोर्स पे बता नहीं सकता, वो एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिससे आप स्टेल्थ A-कार्ड को एक्सपोज कर देते हैं। ये रफाल में कैपेबिलिटी। तो उसका जो पर्दा है वो रफाल एयर में, एयर फाइट में हटा सकता है, उसे ग्राउंड रडार की भी जरूरत नहीं है। तो क्या स्टेल्थ रहा, फिर क्या 5th जनरेशन रहा। तो रफाल जो है उसकी कैपेबिलिटी हम इतना देखिए क्या होता है, ओपन सोर्स में हम पूरी कैपेबिलिटी बताते नहीं है, कि उससे क्या है, एनिमी प्रिपेयर हो जाता है। राइट। तो कुछ चीजें हैं जो ओपन डोमेन में बताइए। जब वॉर होगी तो एक एनिमी के लिए सरप्राइज होगा। वो इस मुखलते में रहेगा कि हमारा तो स्टेल्थ कर रहा है, 2 सेकंड में पिकअप हो जाएगा, S-400 पिकअप कर लेगा, रफाल का रडार उसको पिकअप कर लिया, तो कर लो, तो बचा क्या फिर। ठीक है, उसकी जो मैं आपको जो इसकी कैपेबिलिटी बता रहा हूँ, इनके जो इंजन की जो रेशो होती है, अब कंप्रेशन रेशो जिससे आपको पावर मिलती है,
रफाल की है 8.5:1 और इसकी है 6.5, तो आप कॉम्बैट में कैसे उसके सामने टिकेंगे? आप 5th जनरेशन तो कह रहे हैं, हम जो एम का बना रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी बना रहे हैं 10.5:1 ओके, जो हम बना रहे हैं, और ये J31 की जो है 6.5:1 है, मैक्सिमम 7 कर लोगे आप, और रफाल की ऑलरेडी 8.5:1। तो रफाल हर तरह से वेपन कैरेज में, टाइम टेस्टेड ट्रायल में, कैपेबिलिटी में, फ्लाइंग में, और आप उसकी इंजन पावर में, किसी आप कोई कंपेरिजन कर लिए, रफाल इज वे अहेड ऑफ J31 एज ऑफ टुडे। कल क्या होगा मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्या क्या इंप्रूवमेंट करेंगे चाइना वाले, वो कैसे करेंगे, वो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगेगा। राइट, तो सर आपने उतना समय हमें लगेगा। राइट, तो ये एक गलत जो है न्यूज़ फैलाई जा रही है। दूसरी मैं छोटा सा ही ऐड कर दूं लास्ट में, ये न्यूज़ जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड फैलाता है। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को उभरते हुए नहीं सहन कर पा रही, स्पेशली ब्रिटेन। BBC चैनल 1947 से ही इंडिया के अगेंस्ट है, Right. वो नहीं टॉलरेट कर रही, हमारी कॉलोनी का जो देश है, कॉलोनी था, वो हमसे हमने ब्रिटिश इकोनॉमी को क्रॉस करके हम बनेंगे 5th इकोनॉमी। तो उनको एक जो है उनको गुस्सा आना बड़ा जायज़ है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो दुनिया की न्यूज़ BBC के थ्रू, ABP न्यूज़, फलाने जो उनके चैनल हैं सबके थ्रू गलत मीडिया फैलाते रहो कि चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, और इंडिया के अगेंस्ट खतरा हो गया, लोग डटेंगे कुछ। मैं आपको, हमारे जो वाइस चीफ थे रिटायर्ड, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उनसे किसी मीडिया वाले ने पूछा कि सर जो J31 है इससे क्या भारतीय वायुसेना को डरना चाहिए? इसे हमें डरना J31 से नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पीछे इस मामले में, टाइम लगेगा, लेकिन यस हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का कोई अगर कैपेबिलिटी आती है तो हमें उसका एनालाइज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उसको किस किस तरह से हम काउंटर कर सकते हैं। राइट, ये जरूर, हम होशियार हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ था वहीं है, और शायद उससे भी नीचे है। उनके J-70 की हालत बड़ी खराब है, सब मेंटेनेंस में पड़े हुए हैं, इंजन नहीं है उनके स्पेस नहीं है, चाइना स्पेस नहीं दे रहा, बड़ा कुछ है। F-16 वो पुराने हो चुके हैं, उसको US ने अपग्रेड करने से मना कर दिया, टर्की ने मना कर दिया। तो उनकी जो हालत है वो वेस्टर्न मीडिया सामने नहीं आने देता, पर हमें मालूम है इंटेलिजेंस से क्या क्या उनकी हालत है। तो पाकिस्तान से अभी बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल एक तरह से खत्म है। यस, चाइना उसको सप्लाई करेगा, चीजें करेगा, वो एक रीजन टू वरी है, कॉज टू वरी है, उसका हम ध्यान रखें। तो ये नक्शल में मैं जितना आपको बता सकता हूँ, कुछ चीजें मैं ओपन नोट सोर्स से नहीं बोल सकता, पर दिस इज व्हाट इट इज। राइट, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर। सर जो आपने S-400 की बात करी, तो आई एम श्योर कि जितनी इन्वेंट्री हम लोगों ने अभी रशिया से डिमांड करी थी उतनी इन्वेंट्री हमें नहीं मिली है अभी, क्योंकि रशिया खुद अभी यूक्रेन वॉर में इंगेज है, और वो शायद सारी इन्वेंट्री हमें 2026 के लास्ट क्वार्टर तक शायद हमें मिलेगी। ये मेरा जितना मैंने स्टडी किया है उससे मुझे शायद पता पड़ा है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। राइट, तो सर अगर मान लीजिए कोई भी एडवर्स सिचुएशन होती है, तो जो भी S-400 के अलावा जो हमारे इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैपेबल हैं इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए? एब्सोल्युटली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये जरूरी है समझना कि पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा पहले समझाने में एयर डिफेंस है क्या। सी एयर डिफेंस जो है वो होती है, जैसे बोलते हैं लेयर्ड डिफेंस। लेयर्ड, जैसे मान लीजिए आपका एक वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट जो है जहाँ पे आपके VIP हैं, या जो मान लीजिए एयरफील्ड है, मैं एयरफील्ड से शुरू करता हूँ, एक रनवे है जहाँ हमारे जहाज खड़े हैं, वो इंपॉर्टेंट एरिया उसको हमें डिफेंड करना है, बचाना है उसको, है ना। तो उसके अब आप बाहर सर्कल ड्रॉ करते रहिए, एक सर्कल 5 किलोमीटर में, एक 10 किलोमीटर में, एक 40 किलोमीटर में, एक 70 किलोमीटर में, एक 100 किलोमीटर में, एक 400 किलोमीटर में। तो ये जो पूरे सर्कल बने हैं, तो जो एनिमी का जहाज आएगा वो इन सर्कल को क्रॉस करते हुए आएगा, और हर सर्कल के एरिया में एक वेपन है जो उसको डिस्ट्रॉय करता रहेगा। ओके, मतलब उसको इतनी टाइम हम मारेंगे, इसे लेयर्ड डिफेंस करेंगे, एक डिफेंस तोड़ी, दूसरी डिफेंस, दूसरे। आपने वो वीडियो गेम छोटे बच्चे आजकल खेलते हैं मोबाइल पे देखा होगा,
वो जाते हैं, एक वॉल तोड़ी, फिर वो आ गया कुछ और नई चीज आ गई, फिर वो तोड़ा, फिर सामने से दुश्मन का आ गया, कुछ ब्रिज आ गया, वो करते 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 तोड़ते तोड़ते आप जो जेम है वहां तक पहुंचते हैं। ये सेम कंसेप्ट है। तो हम क्या करते हैं, लेयर डिफेंस खड़ी करते हैं। तो आउटवर्ड टू इनवर्ड, तो सबसे आउटवर्ड जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा S-400 का भी है, जिससे 400 किलोमीटर दूर से मार सकते, उसके मिसाइलें हैं जो 400 किलोमीटर दूर मार सकती हैं। मतलब पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान हम वैसे ही कवर कर लेंगे, ठीक है, यहीं बैठे बैठे। तो इतना बड़ा एरिया जो कवर कर सकता है, हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट सिर्फ तीन S-400 की। एक चाइना बॉर्डर पे, ईस्ट अरुणाचल साइड पूरा जहां हमारे एसेट्स है, दूसरा JNK साइड, वो पूरा नॉर्दर्न चाइना और पाकिस्तान को कवर करता है। थर्ड था हमारे वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान सेक्टर में, राजस्थान नीचे भुज तक सब कवर कर लेता। ये तीन हमें जनरल जरूरत है, तीन है। फिर चौथा हमने एक बोला DAD, दिल्ली एरिया डिफेंस, क्योंकि दिल्ली सारे हमारे VIP वही हैं, सारी लीडरशिप वही है, तो उसके लिए एक अलग से S-400 लगा जो ओवरलैप करेगा पाकिस्तान वाले के साथ, करेक्ट। और पांचवा एक स्टैंड बाय रिजर्व में, वो अंडमान निकोबार साइड में लगा दें या नीचे कहीं साउथ में लगा दें, वो हमारी। तो हमारे पास तीन ऑलरेडी आ चुके हैं जो मेन क्रिटिकल है, तीन। चाइना बॉर्डर ईस्ट में, वेस्ट में जो पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया JNK एरिया में, और जो वेस्ट में, ये तीनों लग चुके हैं, तीनों ऑपरेशनल है। तो हमारा पूरा जो बॉर्डर है वो आप राजस्थान और जामनगर साइड से लेके भुज से पूरा ऊपर नॉर्थ तक जाइए और नॉर्थ से ईस्ट तक जाइए, सब कवर्ड है। तो हमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं, ऑलरेडी वो इतने तो तीन आ चुके हैं, दो अभी और आने, और जैसे ठीक है प्रायोरिटी वाइज जो भी होगा वो आपको रीजन पता है, बिकॉज USA ने बैन लगा रखा है, सैंक्शन लगा रखे हैं, तो टाइम लगेगा, राइट। तो ये तो S-400 का है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो आपने 400 किलोमीटर करा, फिर बॉर्डर के पास आ जाइए। अब बॉर्डर के पास आपने हमारे जो लगे हुए हैं रडार, वो 70-80 किलोमीटर करते हैं, जो बॉर्डर के देखते हैं बॉर्डर के अंदर, तो 400 किलोमीटर। फिर बॉर्डर के पास 70-80 किलोमीटर लगे, 100 किलोमीटर स्पाइडर सिस्टम है जो 100 किलोमीटर दूर मार करता है, वो लगाए। उसका नेक्स्ट लेयर डिफेंस जो है हमारे जो है फाइटर एयरक्राफ्ट उठते हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट रडार कंट्रोल करते हैं। जैसे ही एनिमी हमारे एरिया के अंदर आ जाता है, जब तक वॉर शुरू नहीं हुई, अगर वॉर शुरू हो तो फिर कोई बॉर्डर नहीं है, फिर तो आप जहां मर्जी जाइए, फिर तो फाइटर अंदर 500 किलोमीटर दूर तक जाके मार के आएगा। लेकिन अंदर जैसे हमारे आता है वॉर शुरू होने पहले, फिर हमारे फाइटर जाके उसको इंटरसेप्ट करते हैं, उसको शूट डाउन करते हैं। तो फाइटर जो है बॉर्डर से लेके एयरफील्ड तक कंटिन्यूसली मार कर सकता हूँ। फिर उसका आपने आधे रास्ते में लगाए हुए हैं स्पाइडर सिस्टम, दूसरे आकाश मिसाइल सिस्टम। उसके बाद जैसे जैसे आप एयरफील्ड के पास आते जा रहे हैं, तो उसको बोलता है क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम। क्लोज, जैसे आप पास आते हो, और तो वो सिस्टम है। उसमें फिर शोल्डर फायर मिसाइल्स भी हैं, एक गन्स भी हैं, बड़ा कुछ है। तो ये कंटिन्यूस जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने को, फायरिंग होती रहेगी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि F-31 जो बनाया उन्होंने, इतनी बारी रास्ते में मिसाइलें खाता आएगा कि शायद पहुंचेगा ही नहीं। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम अगर काली आप सोचते हैं S-400 कर रहे हैं, अकेले S-400 नहीं कर रहे, इट्स अ मल्टी लेयर सिस्टम, डिफरेंट वेपन्स है, डिफरेंट वेपन सिस्टम, वो सब कंबाइन होके फायर करें। दैट इज व्हाट इट इज द एयर सिस्टम। बताइए और आगे। सर आज बहुत सारी आपसे बात हुई, बहुत सारे मैंने आपसे क्वेश्चन किए, और आपने हर एक चीज़ का बड़ा डिटेल में अच्छे से आंसर किया। और थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए। और कोशिश करेंगे इन फ्यूचर जरूर आपसे फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात हो सके। Anytime, I am always available, and thank you so much for giving me time. Jai Hind. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir.